प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ही आज दूसरा किस्सा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजों में लंबे लंबे सजदे किया करते थे। वहीं पर अबू जहल, उतबा, शीबा, उक़बा और उमैया बिन खल्फ जैसे लोग मौजूद थे। अबू जहल ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है कि फुला के यहाँ आज एक जानवर ज़िबा हुआ है, उसकी जो गलाजत है, उसकी जो ओझड़ी है, उसको ला करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दे, उनके कंधों पर उस ओझड़ी को रख दे। चुनांचे उक़बा इब्ने मुग़ीत, जो उनमें सबसे शर्री था, वो गया, जाकर के उस जानवर की ओझड़ी ला करके, उसकी गलाजत ला करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वहां पर अकेला था, अपनी जान का खौफ खा रहा था कि मैं अगर कुछ बोलूं तो ये मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे। चुनांचे मैं तो कुछ सहमा, डरा, और ये बातें मेरे जहन में चल ही रही थी कि इस वाक़े की खबर हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंच गई। वो आई और आकर के इनको कोसने लगी, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी, इनको बुरा भला कहने लगी। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज से फारिग हो गए। आपने इन पांचों का नाम लेकर के इनके लिए बद्दुआ फरमाई, और एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पांचों लोगों के लिए बद्दुआ फरमाई। बद्दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अबुल बख्तरी नामी एक शख्स मिला। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बनावट देख करके, परेशान उनको देख करके उनके चेहरे को पढ़ लिया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या तकलीफ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जाने दीजिए, मेरा रास्ता मत रोकिए। उसने अपने हाथ में कोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे पूरे वाक़े की खबर ना दे दें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा माजरा उनको बताया। वो अबुल बख्तरी नामी शख्स अबू जहल के पास पहुंचा और जाकर के तमाम वाक़या उनको बता करके कहा कि क्या मैं इसकी तस्दीक चाहता हूँ, क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे किया? अबू जहल ने कहा कि हाँ, हम उनको जितनी तकलीफ हो सकती हो देना चाहते हैं। अगर वो फिर पढ़ेंगे नमाज यहाँ लंबे लंबे सजदे, और हम देखेंगे कि उनके ऊपर हम कहीं से गलाजत डाल सकते हैं, ओझड़ी डाल सकते हैं, हम फिर डालने की कोशिश करेंगे। उसने कोड़ों से उनके साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे तो अबू जहल चिल्लाया। उसने कहा कि मोहम्मद अपने मिशन में कामयाब हो गया, उसका जो मकसद है वो उसमें कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, कुरैश को आपस में लड़ा रहा है, हम लोगों को आपस में लड़ा करके वो हमारे ऊपर सरदार बनना चाहता है। चुनांचे इस लड़ाई को छोड़ दो। हाँ, इस वाक़ये से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर मर्द हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिनके दिल में थोड़ा सा खौफ आया, जो कुछ कहने से घबरा रहे थे, डर रहे थे, वहां पर हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान फशानी और अपनी हिम्मत, अपनी सलाहियत का मुजाहिरा पेश किया। वैसे ही उनको जन्नती खातून नहीं कहा जाता। साथियों, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किस्से हम आप हजरात की खिदमत में लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यार से हमें नवाजते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ اگلی ویڈیو آنے پر آپ کو اطلاع مل سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔